तो मेरे ख्याल से हम वुमेन एम्पावरमेंट की तो हम बात कर रहे हैं, तो साथ में हमारे सेमिनार्स मर्दों के साथ भी होना चाहिए कि अगर अगर कोई आपकी बीवी, आपकी बहन, आपकी बेटी आपसे आगे बढ़ जाती है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आई एम वी आर 4 सिस्टर्स, हम 4 बहनें हैं। हम हमारा कोई भाई नहीं है, मैं सबसे बड़ी हूँ। मुझसे छोटी वाली पायलट है, उससे छोटी वाली डेंटिस्ट है, उससे छोटी वाली अभी अभी शी इज़ इन 6th स्टैंडर्ड। तो हमें कभी फील नहीं हुआ कि वी डोंट हैव अ ब्रदर, क्योंकि माय पेरेंट्स वर एजुकेटेड। तो जब एजुकेटेड फैमिली आगे जाती है, अब हम सब हैं, हम सब यहाँ पे पढ़ी लिखी हैं। तो जब हम लोग माँ-बाप बनेंगे और हम लोग आगे जाके पेरेंट्स बनेंगे, तो हमें पता होगा कि हम जो है ना डिफरेंशिएट नहीं कर रहे होंगे, और हम हमारी जो फैमिली है, जो हमारे चिल्ड्रन हैं, उनको हम इस तरह से एम्पावर्ड करेंगे। तो बहुत शॉर्ट टाइम है। इसमें कहते हैं मेल, लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर मुआशरे में कोई चीज़ अच्छा हो रहा है तो भी फीमेल को क्रेडिट जाता है, और अगर कोई चीज़ बुरा हो रहा है तो भी वो फीमेल की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हाउ दे ब्रिंग अप देयर चिल्ड्रन एंड हाउ दे सिविलाइज देयर चिल्ड्रन। और कैसे लास्ट जो इवेंट इस्लामाबाद में हुआ, क्योंकि ये पूरे मुस्लिम उम्मत के लिए एक दिलखराश वाक़या था, और लेकिन जिसमें मैं देख रही थी, लोगों के कमेंट्स पढ़ रही थी, लोग हर फील्ड में, इवन हम सब मुसलमान हैं, हम इस्लामिक पर्सपेक्टिव से देखें तो बिज़नेस की जिस तरह से अभी शफ़ीका बात कर रही थी, और आज भी फ़ीमेल को बहुत सारी मुश्किलात का सामना है, लेकिन हज़रत ख़दीजा जो है फर्स्ट बिज़नेस वूमेन थी, और बहुत सारे लोग कंसल्टेंसीज़ लेते थे। इवन हमें बुक्स में मिलता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बहुत सारी चीज़ों में मशवरा किया करते थे हज़रत ख़दीजा से कि कैसे बिज़नेस किया जाए, कैसे डीलिंग की जाए, कैसे बिज़नेस को आगे अपग्रेड करना है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन करती क्या है? हमारी ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, बट आई रियली थिंक इट्स अ बिग वर्ड। हम इसका हक नहीं अदा कर पाते। वाई? बिकॉज हमें से यहाँ पे कितने सारे औरतें बैठी हुई हैं, हजरात बैठे हुए हैं, लेकिन हमें से कितने लोग हैं जो जानते हैं कि वो चाहते क्या हैं, वो है कौन, उनकी नीड्स क्या हैं, उनकी वांट्स क्या हैं, वो अपनी ज़िंदगी से क्या चाहते हैं। हमें से बहुत कम ही लोग सोच पाते हैं, बिकॉज हम बहुत बिजी हैं अपनी लाइफ में। सो हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक वुमेन लेड ऑर्गेनाइजेशन है, फ्रॉम वन टू ऑल। एक वुमेन हमारी जो है फाउंडर है, उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को तश्कील किया था 2015 में। लगता है कि हम हेल्पलेस फील करते हैं। हम औरतों की कहीं ना कहीं ये विक्टिमाइजेशन वाली बड़ी फीलिंग होती है कि हमें अगर कोई एम्पावर नहीं करेगा या हमारे साथ कोई खड़ा नहीं होगा तो हम कर नहीं सकते। I think we don't have to create a pathway. Nobody has to create a path for us. We have to pave the way. अगर आप हिस्ट्री देखें, अगर आप अपने आप को देखें, तो आप लोग के रास्ते नहीं थे, आप लोग ने वो रास्ता बनाया है अपने लिए। आई थिंक दिस इज इनक्रेडिबल विद इन अस कि हमारी एंड्योरेंस, हमारी रेजिलियंस बहुत ज्यादा होती है, लेकिन हम उसको एक्नॉलेज नहीं करते। तो मैंने महसूस किया है कि ये प्रोग्राम जो यहाँ हम शहर में रख रहे हैं, यहाँ पे ये अवेयरनेस सेशन और बाकी चीज़ें, यहाँ इनको इकट्ठा करना एक जगह पे बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि सबके पास फ़ोन है, एक मैसेज पहुँच जाता है, सारे एक जगह पे पहुँच जाते हैं, ठीक है। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि ये गाँव की जो ख़वातीन हैं, उनके लिए क्या किया जाए? उनके लिए कोई अवेयरनेस सेशन कुछ भी नहीं है, उनके लिए एम्पावरमेंट के लिए कोई चीज़ कुछ भी नहीं। खातून का रोल मैंने अदा किया। कितना मुश्किल होता है जब रिकॉर्डिंग के दौरान एक खातून उधर बैठी हुई हो, उसके सामने उनका कपड़ा पहनकर परफॉर्म मुझे करना पड़े, उसकी आवाज़ भी मुझे निकालना पड़े। तो पिछले 2012 से लेकर 2026 तक खातून की कहीं पे भी अगर ड्रामों में ज़रूरत पड़ती है तो अवलन तो हम कोशिश करते हैं कि कोई खातून को कन्विंस करके वो आए और हमारा परफॉर्म कर ले। अच्छा, तो इसमें है कि अगर इसमें थोड़ा-सा लीगल प्रोविज़न के तहत जो है इसको मैं टच करना चाहती हूँ। ऑल्दो आई एम नॉट श्योर कि क्या एक्सट्रीमिज़्म पे मैंने बात करनी थी। तो बेसिकली जो मुझे लगता है, कुछ हमारे यहाँ पे एलएफसीज़ हैं, पीछे कुछ हमारी ख़वातीन हैं, मुझे नहीं पता आपका डिपार्टमेंट, मैं आप में से किसी को नहीं जानती।
बट देयर आर सम लीगल राइट्स जो कि मेरे और आपके हैं, जो कि हमारा कानून हमें देता है और हमारे लोगों ने कहीं ना कहीं हमें उस कानून से हमें डिप्राइव रखा हुआ है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जिसमें जो आर्टिकल 25 है वो क्या कहता है कि इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सेक्स के बेस पे, जेंडर के बेस पे, एक औरत एक मर्द करके कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, राइट्स जो है आप लोग के एंटाइटल्ड नहीं है। बीइंग अ फीमेल इन अ सोसाइटी, इन अ पेट्रियार्क या कह ले या कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में आप अपने राइट्स को क्लेम कर सकते हैं आर्टिकल 25 का रेफरेंस देके। आर्टिकल 35 हमारे पास है, हमारे पास जो है आर्टिकल 8 से लेके जो है आर्टिकल 29 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 ये राइट्स आपको दे रहे हैं। का जो सेशन था एक बाशऊर और मजबूत खातून ही एक बाशऊर और मजबूत माशरे को तश्कील देती है। इसके हवाले से मैं कहना चाहूँगी कि चूँकि ये 12 फरवरी एक्सट्रीमिज़म डे के हवाले से यहाँ पर कमिश्नर ऑफिस हॉल में स्कर्दों में ये मुनाकिद हुआ, इस हवाले से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, उसी के साथ से है ज़िंदगी का सोज़े दरूं। मैं ये सुनती आई थी जब तक मैं ऐसे डिपार्टमेंट में ना पहुंची जहाँ पर सिर्फ मैं अकेले काम कर रही थी। वहाँ काम करते करते मुझे अंदाज़ा हुआ कि एक औरत के आने से, एक खातून के होने से ना सिर्फ ये है कि एक घर बल्कि माशरे में, एक डिपार्टमेंट में किस किस्म की तब्दीलियाँ आती हैं, पॉलिसी में तब्दीलियाँ आती हैं। आपके साथ मौजूद जो मर्द हजरात हैं उनको गुफ्तगू करने के तरीके में, उनके उठने बैठने में बहुत सी ऐसी चीज़ें आती हैं, तब्दीलियाँ आती हैं जो उनकी तरबियत का हिस्सा बन जाती हैं। अगर एक खातून के एक डिपार्टमेंट में आने से एक तरबियत पे असर पड़ता है, तो मेरा ये मानना है कि हमारे माशरे में एक मजबूत खातून दर हकीकत माशरे, एक मजबूत माशरे की बुनियाद होती है। और मुझे उम्मीद है कि कमिश्नर ऑफिस में आज ये होने वाला कॉन्फ्रेंस, ये टॉक जो है वो मुस्तकबिल में हमारी जैसी खवातीन जो बज़ाहिर एम्पावर्ड हैं और अपने रीजन में, अपने डिपार्टमेंट में अकेली खातून हैं, उनके लिए भी काम करेगी। क्योंकि हम ऐसे मुकाबले में हैं जहां मर्द के साथ ना सिर्फ हमें अपनी सलाहियतों को मनवाना पड़ता है, बल्कि अपने लिए मौजूद बुनियादी सहूलियात एज एन ऑफिसर जो हमें चाहिए होती है, उसके लिए भी हम एक स्ट्रगलिंग और फाइटिंग मूड में होते हैं। और मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है कि अब तक NGOs करते आए थे, आज एक सरकारी इदारे की इस तरह के प्रोग्राम का इनकाद करा है। थैंक यू सो वेरी मच। स्टेशन का बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव था। यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट हमारी लाइन डिपार्टमेंट्स की रिप्रेजेंटेटिव्स को बुला के, डिफरेंट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स, स्पेशली ख़वातीन को बुलाकर एक अवेयरनेस देने का बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव था। एक RSP भी पिछले कई सालों से ख़वातीन की मुआशी और मुआशरती तरक्की में एक अहम किरदार अदा कर रहा है। आज ये जान के बहुत खुशी हुई कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी एक प्लेटफॉर्म पे हमारी तमाम तर ख़वातीन को यकजा करके इसी हवाले से एक अवेयरनेस सेशन का इनेकाद कर रहा है।